कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन बाहर से साधारण दिखता है, लेकिन अंदर से वो हर दिन टूट रहे होते हैं। ये कहानी भी ऐसे ही एक इंसान की है। रात के 2 बजे थे, कमरे में बल्ब बुझा था, मोबाइल की नीली रोशनी ही सब कुछ दिखा रही थी। आंखें खुली थी लेकिन मन भारी था। छत को घूरते हुए वह युवक बस एक ही सवाल खुद से पूछ रहा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसका नाम था राघव। राघव प्रयागराज के पास एक छोटे से कस्बे में रहता था। घर छोटा था, सपने बड़े थे और आत्मविश्वास लगभग खत्म हो चुका था। दिन में वह हंसता था, मजाक करता था, लेकिन रात आते ही सब कुछ बदल जाता था। वह खुद से नजरें नहीं मिला पाता था। पढ़ाई ठीक ठाक थी, दिमाग तेज था, लेकिन कोई स्थिरता नहीं थी। कभी मोबाइल, कभी सोशल मीडिया, कभी बेकार की इच्छाएं, हर चीज उसे अपनी तरफ खींच लेती थी। वह जानता था कि ये सब उसे अंदर से खोखला कर रहा है, फिर भी रुक नहीं पाता था। सबसे ज्यादा दर्द तब होता था जब वह खुद को दूसरों से तुलना करता था। वो आगे कैसे निकल गया, उसके पास मुझसे कम साधन थे, फिर भी वो शांत कैसे। एक दिन आईने में खुद को देखकर उसके मुंह से अनजाने में निकल गया, दिन कुछ तू ऐसा कमजोर हुआ है जिसने और राघव तू को खुद भीतर तक हिला दिया। सुबह सुबह वह संगम की ओर जा रहा था। मन भारी था, कदम बोझिल थे। वहां गंगा किनारे उसने एक वृद्ध को बैठे देखा। साधारण कपड़े, बंद आंखें और ऐसा तेज जैसे वर्षों की तपस्या शरीर से बाहर झलक रही हो। राघव जाने ही वाला था, लेकिन न जाने क्यों उसके कदम रुक गए। वह पास गया और बोला, बाबा, मैं सब कुछ होते हुए भी खाली क्यों हूं। वृद्ध ने आंखें खोली, धीरे से मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तू अपनी शक्ति बाहर बहा रहा है बेटा। राघव चौंक गया। कौन सी शक्ति? वृद्ध बोले, जो तुझे महान बना सकती थी वही शक्ति तू अपनी इच्छाओं के हवाले कर चुका है। राघव की आंखें नम हो गईं। तो क्या मैं बदल नहीं सकता? वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, जिस दिन आदमी अपने मन का मालिक बन जाता है, उसी दिन से उसका भाग्य बदलने लगता है। इसे हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य कहते हैं। राघव ने पूछा, क्या इसका मतलब सब छोड़ देना है? वृद्ध ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को संभालना। जो इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम होता है, वह चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, अंदर से कमजोर ही रहता है। दिन राघव कुछ पूछा। वही वृद्ध फिर मिले। राघव ने उनके चरण छुए। वृद्ध बोले, अब तू समझ गया ना? राघव ने सिर झुकाया, हाँ बाबा। ब्रह्मचर्य का मतलब त्याग नहीं, बल है। वह बल जो आदमी को खुद का मालिक बना देता है। वृद्ध ने कहा, याद रख, दुनिया की हर जीत अंदर की जीत के बाद ही आती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राघव की नहीं है, ये हमारी है। हम सबके भीतर अपार शक्ति है, लेकिन हम उसे गलत जगह खर्च कर देते हैं। जिस दिन हम अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ लेते हैं, उसी दिन हम साधारण से असाधारण बनना शुरू कर देते हैं। तो आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपनी शक्ति के मालिक हो या उसकी कैद में? अगर यह कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो, मैं खुद को जीतने का संकल्प लेता हूं। और ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी तुम्हारे भीतर सोई हुई ताकत को जगा देगी। नहीं बोला, लेकिन पहली बार उसके भीतर एक चिंगारी जली थी। अगले दिन से उसने खुद से एक युद्ध शुरू किया। सुबह जल्दी उठना आसान नहीं था। ध्यान में बैठते ही मन भाग जाता था। पुरानी आदतें बार बार खींचती थी। कई बार वह गिरा, कई बार उसने खुद से नफरत की। कभी कभी तो लगा कि यह सब बेकार है, लेकिन हर बार उसे वृद्ध के शब्द याद आते, जो खुद को जीत लेता है। वो देर से सही पर अजय बनता है। महीने बीते, राघव के भीतर बदलाव दिखने लगा। आंखों में स्थिरता थी, बातों में वजन था, काम में एकाग्रता थी। एक दिन कस्बे में एक कार्यक्रम हुआ। लोगों ने राघव से कहा, तू कुछ बोल। राघव के हाथ कांप रहे थे। पुराना डर लौट आया, लेकिन इस बार वह भागा नहीं। मंच पर खड़ा हुआ, सांस ली, और जब उसने बोलना शुरू किया तो शब्द ऐसे निकले जैसे वर्षों से भीतर जमा शक्ति रास्ता ढूंढ रही हो। लोग स्तब्ध थे। यह वही राघव था जो कभी खुद पर भरोसा नहीं करता था। उस दिन उसे समझ आया, शक्ति बाहर से नहीं आती। जब मन शांत होता है तो आत्मा खुद बोलती है। समय बदला, राघव बदला। अब लोग उससे पूछते थे, इतना आत्मविश्वास कहां से आया? राघव बस मुस्कुराकर कहता, मैंने